हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर करता हूं आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें 2022 में जितनी भी परीक्षाएं अभी तक आयोजित हुई हैं उनमें क्या करंट अफेयर पूछा गया है उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सके। चाहे तो बीपीएससी 67वीं हो, बिहार एग्रीकल्चर हो या अन्य एग्ज़ाम्स यूपी बिहार कहीं के भी हों, तो आपको पता है कि करंट अफेयर लगातार रिपीट होता है। एक साल का करंट अफेयर ही पूछा जाता है, तो उसमें से चांसेस होते हैं कि आपको सिमिलर क्वेश्चन दो चार मिले, जैसा कि होता भी है। ठीक है, तो हम इस जो आज का वीडियो है इसमें हम यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर जो बिहार में यूपी में हुआ, अभी मंडी परिषद का यूपी में जो एग्ज़ाम हुआ वो, और एसएससी एमटीएस वाले पेपर को हम कवर करेंगे। इसमें करंट अफेयर, साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हिस्ट्री वगैरह देखेंगे वो आगे आएगा। अब तक हम 3 वीडियोस देख चुके हैं, चौथा वीडियो आज बन रहा है। अगर आपने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। उसमें हमने कई सारे स्टेट पीसीएस जो 2022 में हुए हैं उनको कवर किया है ऑलरेडी, तो आप उनको देख लेंगे और इसको देखेंगे और आने वाले 1-2 वीडियो देखेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा इस सीरीज़ का। ये सीरीज़ चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 का करंट है ये, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को किस योजना के तहत हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को भारत गौरव योजना के तहत जो है रवाना किया गया। ये भारत गौरव योजना चलाई जा रही है। आप इसके बारे में जानते होंगे कि भारत के जो तीर्थ स्थल हैं या जो ऐतिहासिक प्लेस हैं उन पे ये भारत गौरव योजना के तहत यहाँ पे लोगों को ले जाया जा रहा है। तो ये भारत गौरव योजना के तहत चलिए गैर सरकारी ट्रेन सेवा, आप इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और भारत गौरव योजना से आजकल क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय योजना श्रेष्ठ शुरू की है। तो केंद्रीय मंत्रालय का नाम पूछ रहा है, उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय योजना श्रेष्ठ इसका नाम है, और ये शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ध्यान रखिएगा, योजना का नाम श्रेष्ठ है और ये शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, सेम क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन मिलता जुलता तो पूछा जाता है। तो योजना का नाम है श्रेष्ठ और इसका लक्ष्य क्या है, उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय योजना है ये। ठीक है, तो इस तरह भी आप इन चीज़ों को देखने की कोशिश करा करिए। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया है। तो अशोक दलवाई समिति है जिसका गठन किया गया, और ये है किसानों की आय को दोगुनी करने से संबंधित अशोक दलवाई समिति। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है आप लोगों के लिए। अगला है, भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो पृथ्वी जो है कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी 1 की यहाँ पे बात हो रही है, पृथ्वी में कई सारे वर्जन है लेकिन यहाँ पृथ्वी 1 की बात हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइल है, कम दूरी की है। ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो देश का पहला राज्य बन गया केरल, जिसने संपूर्ण साक्षरता अभियान शुरू कर दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये शिक्षा के क्षेत्र में, संपूर्ण साक्षरता अभियान। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, ध्यान रखिएगा, सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर विकसित किया गया है यूएसए के द्वारा। जापान का भी एक सुपर कंप्यूटर है जो अभी तक शीर्ष पे है। तो यहाँ बात हो रही है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर की। ठीक है, तो फ्रंटियर जो है वो यूएसए का है, और आपको अब बताना है कि वर्तमान में करंट डेट में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर है या फुगाकू है। ठीक है, बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में उन्हीं से पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय है जो दुनिया में अपना पहला विश्वविद्यालय हो गया है ऐसा, तो ये चित्रकूट में है यानी उत्तर प्रदेश में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला है और ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। ठीक है, इतना याद रहेगा तो काम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। तो आप जानते हैं कथक की जो है उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से मानी जाती है।
क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम था, इसलिए यहाँ से ये 2 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के थे। अब एसएससी एमटीएस का जो हुआ 2022 में, उसमें क्या करंट पूछा गया है वो भी देख लेते हैं हम लोग। 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता होगा पूछे जाते हैं कि जिनका आगामी में कौन मेजबानी करेगा, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में। अगला क्वेश्चन है, हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है हाथी महोत्सव। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन हैं? अ पैसेज टू इंडिया के जो पैसेज है, अ पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक हैं एडवर्ड मार्ग पार्ट फास्टर। ठीक है, एडवर्ड फास्टर आप याद रखिए, इतना लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अ पैसेज टू इंडिया, इसके जो राइटर हैं एडवर्ड फास्टर, आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मास्क के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये गंभीरा नृत्य है जो मास्क के साथ किया जाता है। ये करंट में रहा इस समय, इसलिए पूछ लिया गया है। बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस उद्देश्य के तहत प्रथम भारतमाला योजना की घोषणा की? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम भारतमाला योजना की जो है घोषणा की गई है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की घोषणा के लिए प्रथम भारतमाला योजना याद रखेंगे, इसका पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए है ये। भारत में अब तक कुल कितने बार आम चुनाव हुए हैं? तो 17 बार अब तक आम चुनाव हो चुके हैं भारत में, ये भी आपको याद रखना है। ये जो मेरे पीछे आवाज़ आ रही है इसको अवॉइड करिएगा, ये पूरा दिन काम चलता रहता है इस बिल्डिंग में, मैं खुद भी परेशान हो गया हूँ। तो भारत में अब तक कुल कितने बार आम चुनाव हुए हैं? 17 बार। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो तन्वी शाह थी। और अभी हाल में ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को मिला ये आपको बताना है मुझे, ये इसीलिए बना है, पहली भारतीय महिला पूछ लिया गया यहाँ पे। वर्तमान में किसको ग्रैमी पुरस्कार मिला है बताइएगा मुझे। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी। और ये इसलिए क्वेश्चन बन गया क्योंकि टाटा ने फिर से एयर इंडिया को जो है एक्वायर किया है, इसलिए क्वेश्चन बन गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, एयर इंडिया का जो है एक्वायरेंस किया टाटा एयरलाइंस ने, और 1929 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी। जो एयर इंडिया थी वो पहले टाटा एयरलाइंस ही हुआ करती थी। वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो ये क्वेश्चन अब आप देख लीजिए, यहाँ भी पूछा गया है और ये सेम क्वेश्चन AAO में भी पूछा गया, बिहार में जो हुआ है AAO यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में सेम क्वेश्चन पूछा गया। वर्ष 2022 में महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता था? ये सेम क्वेश्चन यहाँ MTS में पूछा गया है और AAO में भी पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं करंट के, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार दिया गया डी इमान को। किसको? डी इमान को 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, गोबी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन हर स्टेट में। आंध्र प्रदेश से संबंध है गोबी नृत्य का। ठीक है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र का आयोजन मुंबई में, नीता अंबानी इसकी पर्सन है, मेंबर है। ठीक है, मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के करौली में स्थित है मदन मोहन मंदिर, राजस्थान के करौली में। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 टीम को किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता था प्रो कबड्डी लीग सीजन 8, दबंग दिल्ली इसका नाम है। कबड्डी का जो प्रोफेशनल गेम है जो टीवी पे आता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सतरिया शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो असम से संबंधित है सतरिया शास्त्रीय नृत्य, ये काफ़ी फेमस है। शास्त्रीय वैसे इसको बोला जाता है शास्त्रीय, यहाँ पे लिख दिया इन्होंने सतरिया, शास्त्रीय होता है ये, शास्त्रीय आपको देखने मिलेगा कई जगह, तो ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय सतरिया जो भी आ जाए, ये असम का है और काफ़ी फेमस नृत्य है, ये काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है, UPSC तक भी इसको जानते हैं लोग। हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री बने तो भगवंत सिंह मान है, वैसे ये नाम भगवान सिंह लिख दिया गलती से, भगवंत सिंह मान बने हैं पंजाब के CM। ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। ट्रेन
टू पाकिस्तान के लेखक। विंग्स ऑफ फायर तो बहुत पुरानी ये क्वेश्चन, बहुत पुरानी ये बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, विंग्स ऑफ फायर। द्वारे राशन योजना पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, पश्चिम बंगाल में है द्वारे राशन योजना। और हम जो पहले 3 पार्ट बनाए हैं उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है द्वारे राशन योजना का, तो देखिएगा किस क्वेश्चन में था ये, ठीक है। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? मैसिडोनिया में हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि करके बताओ तो जाने, तो ऐसे क्वेश्चंस कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? J.L. बेयर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइंस में यूपी में बिहार में पूछा जाता है कई जगह, मतलब जहाँ भी साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं वहाँ ये पूछा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार, एक्सरे की खोज, ये सब पूछा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। मिस यूनिवर्स 2021 का कहाँ आयोजित हुआ था? तो मिस यूनिवर्स 2021 आयोजित हुआ इजराइल में। और इसमें कौन मिस यूनिवर्स 2021 बनी है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। भारत में किस राज्य के उच्च न्यायालय में सबसे अधिक महिलाएं हैं? तो तमिलनाडु हाई कोर्ट में सबसे अधिक महिला हैं, यानी कि सबसे अधिक फीमेल जो है जस्टिस हैं, जस्टिस कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। और ये भी क्वेश्चन पूछे आ चुका है, अगर आपने वो तीनों वीडियोस देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 PV सिंधु, ये रिपीट हुए 3 क्वेश्चन इसमें हमने देखे जो रिपीट हुए हैं। ट्विटर के CEO कौन है? तो पराग अग्रवाल हैं ट्विटर के CEO। ये भारतीय जो ट्विटर है उसके हैं, भारत की ब्रांच को ये देखते हैं। चलिए अब सामान्य विज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। तो UPSSC सप्लाई इंस्पेक्टर में साइंस के क्या क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन देखो बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन हम उन्हीं की चर्चा करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और जिनकी संभावना होती है कि वो आएंगे क्वेश्चंस। बाकी इधर उधर के क्वेश्चंस को हम कवर नहीं करते हैं। वायु प्रदूषक नहीं है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें ऑक्सीजन भी था। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है, तो आप सब जानते हैं। पौधे का प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर होता है, अंकी बिंदी लिखना भूल गए हैं। पुंकेसर जो है वो पौधे का प्रजनन अंग होता है। त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो अधिचर्म या एपिडर्मिस जो है वो त्वचा की सबसे ऊपरी परत कहलाती है, एपिडर्मिस या अधिचर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत अच्छा है, ये वो यही है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त ना हो तो वो कुचालक हो जाती हैं, और जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो क्या कहलाती हैं? बताइएगा मुझे कमेंट करके, अर्धचालक कहलाती हैं वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस का। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो SSC MTS में पूछे गए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगला है, मुंह में pH मान कितने से कम होने पर दांतों की सड़न शुरू होती है? तो 5.5 से अगर pH मान कम हो जाए तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है, ठीक है। और आप ये बताइएगा, एसिड जो होता है उसका pH मान कितना होता है? एसिड का pH मान क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन बिहार में अक्सर पूछा जाता है pH मान से। तो एसिड का pH कितना होता है मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। अगला है, टाइफॉइड नामक बीमारी किससे होती है? तो बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी से होती है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि जो टाइफॉइड है ये वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है? तो बैक्टीरियल डिजीज़ है क्योंकि ये बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो है इसके टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया है उसका नाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तोता को किस वर्ग में रखा गया है? तो जंतु वर्ग में रखा जाता है तोता को, पक्षी वर्ग में नहीं आता है तोता, ठीक है। मतलब पक्षी एक अलग, जंतु एक अलग चीज़ है, तो ये ध्यान रखिएगा, जंतु वर्ग में तोता आता है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो पेलाग्रा जो है विटामिन B3 से होती है, और ये
क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया गया है। इस कई बार रोग और उसके कारक पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे डिजीज दे दी है और पूछा है किसकी कमी से होती है, तो विटामिन B3 की कमी से होती है। अक्सर जो ट्रेंड रहता है वो ये रहता है कि विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पूछा जा सकता है। ठीक है, पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से होता है। एंजियोस्पर्म जो है का फल जो है कितने बीज पत्र में विभाजित होता है, तो एंजियोस्पर्म 2 बीज में विभाजित होता है। इसको डाइकोट भी कहते हैं, 2 बीज पत्री पौधे भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म जो है द्विबीजपत्री होता है, 2 इसमें बीज पत्र होते हैं जिससे विभाजित हो जाता है। ठीक है, गर्म रक्त वाले जानवरों में कितने हॉट चैम्बर होते हैं, तो 4 हॉट चैम्बर होते हैं गर्म रक्त वाले जानवरों में। और आप बताइएगा जो मनुष्य है वो कौन सा कोल्ड ब्लडेड है या हॉट ब्लडेड स्पीसीज है, आप मुझे बताएंगे तो अच्छा रहेगा इसका आंसर। आलू का रंग बैंगनी किस कारण हो जाता है, तो आयोडीन के कारण आलू का रंग जो है बैंगनी हो जाता है और ये खाने के लिए मना किया जाता है बैंगनी आलू को। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह है, और इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इंसुलिन की कमी से या डायबिटीज से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की परिघटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। 67वीं में पूछा गया था, मिलता जुलता इससे क्वेश्चन, याद नहीं है तो देखिएगा, जो कैंसिल हुआ एग्जाम उसमें प्रकाश का विक्षेपण था कि नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेशा है, रेयान जो है कृत्रिम रेशा है। ये भी क्वेश्चन 67वीं में पूछा गया था, किस तरह पूछा गया था ये मुझे आप बताएंगे। तो आप समझ रहे हैं इसकी कितनी अहमियत है, इस जो ये आप देख रहे हो आपका रिवीजन हो रहा है और आपको ये भी अंदाज़ा लग रहा है कि क्या हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में, कितनी हेल्प कर सकते हैं। अगर हमने ऐसे 1000 क्वेश्चन देख लिए तो आपको वहाँ हो सकता है कि 10-5 क्वेश्चन सीधे मिले। तो कृत्रिम रेशा है रेयान। ठीक है, चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो यूपी SSSC सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछेगी है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम था, तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम है। कौन सा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना बोलते हैं, रोजगार गारंटी अधिनियम, और एक है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये तीनों ही जो हैं सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा योजना से संबंधित है, तो पूरा योजना से संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना, पूरा योजना। ठीक है, चलिए अगला SSC MTS में क्या पूछे गए इकोनॉमिक्स से, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में। भारत में निर्धनता का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था, तो ये निर्धनता आकलन के लिए है तेंदुलकर समिति। अगला क्वेश्चन है भगवती समिति किससे संबंधित है, तो बेरोजगारी और सार्वजनिक कल्याण से संबंधित है भगवती समिति, और तेंदुलकर समिति संबंधित है भारत में निर्धनता का आकलन से। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। उड़ान 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है, उजाला योजना किससे संबंधित है, तो LED बल्ब का वितरण से संबंधित है। इसको आप ग्राम उजाला के नाम से भी जानते हैं और उजाला योजना भी कहा जाता है। बिहार में भी ये शुरू हुई थी, बिहार में कहाँ से शुरू हुई थी ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आप मुझे बताइएगा क्या सही आंसर है, उजाला योजना बिहार में कहाँ से शुरू हुई थी। और वैसे उजाला योजना LED बल्ब के वितरण से संबंधित है, ये आपके लिए एक नई बात। अगला है सिडबी को कौन नियंत्रित करता है, तो सिडबी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जो है सिडबी को नियंत्रित करता है। और सिडबी का काम क्या है ये आप मुझे बताइएगा, सिक्योरिटी से संबंधित है, इतना मैं बता देता हूँ आपको। क्या करता है ये, कौन सी मार्केट को कंट्रोल करता है सिडबी, ये बताइएगा। रिजर्व बैंक जो है RBI जो है वो सिडबी को कंट्रोल करता है, ये यहाँ क्वेश्चन ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 15% कर दिया है कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर सरकार ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करंट का क्वेश्चन है ये।
अगला है, अगर कोई व्यक्ति वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार रहता है तो वह कहलाती है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कुछ महीने बेरोजगार रहे वर्ष में तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यानी बेरोजगारी से क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी बेरोजगारी से पूछा गया था क्वेश्चन पहले, और उत्तर प्रदेश में जो अभी एग्जाम हुआ 2022 वाला उसमें भी बेरोजगारी से क्वेश्चन आया था। बेरोजगारी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी यूपीपीसीएस 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार अगर कोई रहे तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत कितनी अवधि के लिए काम प्रदान किया जाता है। तो मनरेगा में 100 दिन कार्य प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 100 दिन या 100 कार्य दिवस जो है मनरेगा योजना के तहत, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है उसके तहत 100 दिनों का जो है रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आज हमने करंट अफेयर, साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट पार्ट इसी का होगा और उसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आपने पुराने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बिल्कुल सेम बने हुए हैं वो भी। और इसका नाम क्या है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न 2022 के नाम से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को जाके चेक करिए और पूरा वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।